बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी का एक्शन शुरू हो गया। उन्होंने ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही मीटिंग की। पुलिस विभाग में पहली बार इतनी व्यापक मीटिंग हुई है। आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी समेत थानेदार और ओपी प्रभारी तक इसमें एक साथ शामिल हुए। आरएस भट्टी ने काफी देर तक इन लोगों को संबोधित किया। एक एक बिंदु पर उन्होंने गंभीरता से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ संदेश और आदेश एक साथ दिया कि क्राइम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना करप्शन से समझौता होगा, ना ही करप्शन करने वालों को बर्दाश्त करेंगे। इस टास्क में उन्होंने पुलिस वालों का दिल भी जीता, तो उन्होंने चेतावनी भी दी। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको आज आरएस भट्टी के उन 5 महत्वपूर्ण टास्क के बारे में बताएंगे जिसे उन्होंने पुलिस वालों को दिया है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने पुलिस वालों को अपने संबोधन में चेतावनी के साथ नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मोरल बनाकर रखें, कभी ना आपका मोरल डाउन हो और ना आपके कामों से किसी तरीके की बदनामी हो। दरअसल पुलिस पर करप्शन से लेकर कई तरीके के आरोप लगते रहते हैं, जिससे पुलिस की किरकिरी होती रहती है। विभाग की जग हसाई भी होती है। 2 मामले तो बिल्कुल करंट में है। पहला पूर्णिया के तत्कालीन एसपी दयाशंकर की गिरफ्तारी तथा दूसरा आईपीएस आदित्य कुमार की गिरफ्तारी के डर से फरार होना। समझा जाता है कि डीजीपी आरएस भट्टी बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में पुलिस की कोई बदनामी हो और उनकी नसीहत के पीछे उनका कड़ा आदेश भी छिपा है। उन्होंने 2 टुक कह दिया है कि पुलिस विभाग का मोरल बिल्कुल ही डाउन ना हो। अब बात करते हैं 4थे नंबर के टास्क की। उन्होंने सीनियर से लेकर जूनियर तक के पुलिस अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है कि लोगों में एक आदत हो गई है फॉल्स नेमिंग टेंडेंसी की। इस मामले में पुलिस पूरी तरीके से जजमेंट कर निर्दोष लोगों को फंसने ना दे। दरअसल कई केसों में इस तरीके की शिकायत मिलती है कि उन्हें गलत ढंग से फंसा दिया गया है और जब नाम आ जाता है तो अधिकारी चार्जशीट भी कर देते हैं। पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों से बचना होगा। डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी सही जजमेंट लें और निर्दोष को फंसने ना दे। उन्होंने कहा कि एफआईआर का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस ऑफ जस्टिस। आप लिखो कि इसमें ये नाम गलत है, आप सबूत लाओ, आपको कोई टच नहीं करेगा। सही अनुसंधान करो, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी। गलत नाम आया तो हटाओ, उसके कारण लिखो। यह बात मैं हर आईओ को कह रहा हूँ, हर एसपी को कह रहा हूँ। अब बात करते हैं 3रे नंबर के टास्क की। डीजीपी आरएस भट्टी ने साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही सड़क पर केवल दिखावे के लिए लाठी नहीं चमकानी है, आपका काम दिखना चाहिए। किसी जुलूस या किसी प्रदर्शन पर लाठी बरसा दिया और ड्यूटी पूरी हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने साफ लहजों में पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप लोग 6 महीने का एकेडमिक कैलेंडर बनाइए और आने वाले फेस्टिवल्स को टैग करते हुए सारी रणनीतियों पर मंथन कीजिए। उन्होंने एसपी और एसएसपी को भी खास नसीहत हिदायत एक साथ देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े पदाधिकारी बच नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पदाधिकारी पर्सनली हर चीज में सामने नहीं आइए। यदि सिपाही दरोगा काम करता है तो उन्हें भी कभी फोटो छपवाने दीजिए। यदि जूनियर को सफलता मिलती है तो ये सफलता भी एसपी एसएसपी के खाते में ही जाएगी। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर डीजीपी आरएस भट्टी ने काफी अहम जिम्मेवारी दी है। ये जिम्मेवारी हर बड़े अधिकारी को उन्होंने दी है। इस जिम्मेवारी में बहुत बड़ी नसीहत भी छिपी है। दरअसल पुलिस विभाग में सस्पेंड होना आम बात है। जरा सी शिकायत मिलने पर बड़े अधिकारी छोटे को सस्पेंड कर देते हैं। उन्होंने 2 टुक कहा कि बगैर मतलब के पनिशमेंट देना बंद करिए, उसकी गलती के अनुसार उसे समझाइए, उसकी काउंसलिंग कीजिए। उन्होंने कहा कि किसी को सजा देना बहुत आसान है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसकी फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे पास भी इस तरीके की फाइलें आती है और ऐसी फाइलों को बहुत बार हम पेंडिंग छोड़ देते हैं, जांच करते हैं, नोटिस भेजते हैं, तब जाकर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको समय देना होगा, फेयर होना होगा, अपना जजमेंट देना होगा। अगर आपके खिलाफ शिकायत आ रही है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आरोपी सही साबित हुए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसीलिए न्याय करो। उन्होंने कहा कि जब हम एसपी थे तो मेरे खिलाफ भी शिकायत जाती थी, हमें भी डर लगता था, लेकिन न्याय से हमने कभी समझौता नहीं किया।
अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस नंबर पर उन्होंने क्राइम कंट्रोल के टिप्स दिए, साथ ही कहा कि पुलिस वालों को हमेशा अलर्ट मोड में रहना होगा। उन्होंने सीधे शब्दों में सभी जिलों के एसपी और थानेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि क्रिमिनल को नहीं दौड़ाओगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है और मैं देखूंगा कि आप क्रिमिनल को दौड़ा रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि फर्स्ट एस्पेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हम कैसे क्राइम को रोकेंगे। अपराधियों के एक्टिव गैंग की प्रोफाइल बनाइए, उसमें मूवमेंट का पता रखिए। उन्होंने सभी एसपी और थानेदारों को कहा कि अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो वो कम से कम क्राइम करेगा। अगर क्रिमिनल बैठा हुआ है तो खुराफात सोचेगा ही, इसीलिए क्रिमिनल को आप जितना हो सके उतना दौड़ाइए। उन्होंने ये भी साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें दौड़ाओ। यही है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। बता दें कि इन 5 महत्वपूर्ण टास्क के अलावा जवानों का टर्नआउट, यूनिफॉर्म से लेकर बैरक तक पर आवश्यक निर्देश दिए गए। आप चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।